हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग मैथ की क्लास पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था, मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक। और वैसे ही की तरह आपको क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देने हैं, और वीडियो रोक के पहले आप क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके आंसर देंगे। और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 का आपको देखना है कितने आपको इसमें आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है ए बी सी, ए बी तथा सी किसी यहाँ पे कि आय का अनुपात दिया है 1:3:4। यदि उनकी आय में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। आय का अनुपात बताना है, बढ़ी हुई आय का अनुपात। ठीक, जल्दी से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमसे कहा गया कि ए बी और सी, ठीक, ए बी सी है, इनकी आय का अनुपात दिया है 1:3:4, 1:3:4। ठीक। अब इसमें हमसे कहा गया है कि इनकी आय को 5%, 10%, 15% क्रमशः बढ़ाना है। इसको 5% बढ़ाना है, इसको 10% बढ़ाना है, और इसको 15% बढ़ाना है। बढ़ा के नया अनुपात बताना है, बढ़ी हुई आय का अनुपात बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर परसेंटेज में किसी को 5% बढ़ाने का मतलब है, तो उसमें आप गुणा कर दो 105/100 से। 3 को 10% बढ़ाना है तो 110/100 से, और 4 को अगर 15% बढ़ाना है तो 115/100 से गुणा कर देंगे। तो जो नया अनुपात बनेगा वो बढ़ी हुई आय का अनुपात आ जाएगा। ठीक। देखो, अनुपात में भी जो भी कॉमन होता है वो सारा चीज कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे 100 नीचे है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक। 5 से ये कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। 5 से काटेंगे इसको तो 21 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक, 22 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक। 21 से 21 अनुपात 22 दून 66, 22 से 66, और यहाँ पे 4 थे 12, और 4 दूनी 8, 1 9 92। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा बढ़ा हुआ। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, 21:66:92 आ गया होगा। अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो उसको जितने परसेंट का है उसको 100 में जोड़ के गुणा कर दो। जैसे 5% बढ़ाना है तो 105/100 कर दो, 10% बढ़ाना है 110/100, 15 बढ़ाना है तो 115/100 से गुणा कर देंगे, सीधे बढ़ जाएगा। अनुपात बना लेंगे, अनुपात में जो कॉमन होता है सब कैंसिल, ऊपर ऊपर कैंसिल, नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया है आपको कि 42, 63 और 140 का मासा क्या होगा। फटाफट देखिए जल्दी से, लासा मासेस क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन है। 42, 63 और 140 का मासा, 42, 63, 140 का मासा। ठीक। अब देखो, अगर आपको नंबर यहाँ पे छोटे दिए होते हैं तो आप इसको ऑप्शन से भी जल्दी से कर सकते हैं। 14, 9, 21 और 7, ये ऑप्शन दिया। मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। अगर इनका मासा इनमें से कोई है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे वो मासा हो जाएगी। अब बड़ी से बड़ी इसमें कौन सी, 21 है। 21 से तीनों संख्या कटनी चाहिए। 21 का मतलब है कि 7 और 21, 7 से भी कटे, 3 से भी कटे। 7 से ये कटेगा, सक्षम पहले 7 से ये कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 14 से काटेंगे तो 14 से ये कटेगा, 14 से यहाँ 42 कटेगा, 14 से ये नहीं कटेगा। ठीक। अब यहाँ पे बचा ये ऑप्शन 9 से, 9 से 9 से ये नहीं कटेगा, पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 7। ऑप्शन से आंसर लगा लेंगे। दूसरा एक तरीका है कि आपको मासा का निकालना है तो यहाँ पे इसका अंतर निकाल लो। 3-4 तरीके हमने आपको बताए हैं क्लास में, तो यहाँ पे एक तरीका ऑप्शंस लगाने का, दूसरा ऑप्शन इनका अंतर निकालो। 3 में यहाँ 13 में 2 जाएगा, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1, और यहाँ पे 21। 21 देखो इसका अंतर है 21, 21 से कटेगा, 21 से भी कट जाएगा, तो इन दोनों के लिए मासा ये है। लेकिन 21 से क्या ये कटेगा, अगर ये कट जाता है तो फिर तीनों का मासा 21 हो जाएगा। नहीं कटता है तो इसके आप फैक्टर करेंगे। 21 को हम लिखेंगे 3 × 7, और बड़ी से बड़ी पहले लिखेंगे, तो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक। तो ये हमने आपको इसको पढ़ाया है क्लास में अंतर से, अगर आपको अंतर से मासा निकालना आता होगा तो। ठीक। और दूसरा तरीका है कि आप भाग जिससे कई वीडियो से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 460 हो जाती है। यदि ब्याज की दर
में 3% की कमी हो जाती है तो ब्याज यहाँ पे तो 3 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे कहा गया कि 400 रुपए है, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद 460 रुपए हो जाते हैं। ठीक, हमसे कहा गया कि 400 रुपए की धनराशि है, 3 साल बाद 460 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाती तो 3 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। इसमें देखो हमसे कहा गया कि 400 रुपए है, 3 साल में इतने हो जाते हैं, मतलब ये आपका मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन। तो आप कहेंगे कि इसमें ब्याज कितना जुड़ा, 60 रुपए 3 साल में। ठीक, 3 साल में 60 रुपए ब्याज कितना हो गया। अब कोई ब्याज दर रही होगी तभी पैसा बढ़ा है, लेकिन हमसे कहा गया कि अगर 3% ब्याज रेट परसेंट 3% कम कर दें तो 3 वर्ष में ये 400 रुपए कितने होंगे। अगर रेट परसेंट घटेगी तो ब्याज घटेगा, ब्याज घटेगा तो मिश्र धन पहले से और कम हो जाएगा। ठीक, तो साधारण ब्याज में आप जानते हैं कि 3% अगर वार्षिक एक साल में 3% घटेगा तो 3 साल में 9%, 3 तक का 9% पैसा घट जाएगा। तो आप 400 का क्या करेंगे, 400 का 9% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, नचोक 36। ठीक, 400 नचोक 36, तो 36 रुपए पैसा घट जाएगा। यहाँ पे आप इसमें सीधे सीधे 36 रुपए घटा देंगे, 10 में 4, यहाँ पे 5 2 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 424 रुपए। ये आपका डायरेक्ट तरीका होता है। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है। हमसे कहा गया कि अगर 3% रेट घटेगा, घट जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक साल में 3%, 3 साल में 9% पैसा घट जाएगा। तो आप 400 का 9% निकाल लो, मतलब 36 रुपए घट जाएगा। अगर आप 3% घटाते हैं ब्याज तो इसमें 36 घटा देंगे तो आपका नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, 424 रुपए। क्वेश्चन आया समझ में। नहीं तो यही तरीका है, ब्याज रेट परसेंट निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका लगाने का, इसको हमने बताया क्लास में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया एक दुकानदार ने 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोटबुक खरीदता है और 225 रुपए में 10 पर समान संख्या में नोटबुक खरीदता है और वह 20% के लाभ पर सभी नोटबुक को बेचता है, तो 15 नोटबुक का बिक्री मूल्य क्या होगा। लाभ भी है यहाँ पे, लाभ हानि वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखो। हमसे कहा गया है कि 222 रुपए में 12 नोटबुक, ठीक, ये रुपए है और यहाँ पे नोट बुक, ठीक, क्या लिख देते हैं, 222 रुपए में 12 नोटबुक खरीदता है और उसी दर से और कुछ और 225 रुपए में 10 नोटबुक खरीदता है। दो तरीके खरीदता है, 222 रुपए में इतनी कुछ खरीदता है और 225 रुपए में 10 ये भी कुछ खरीदता है। अब इसमें कहा गया कि इनकी समान संख्या को 20%, यहाँ पे कहा गया समान संख्या को 20% लाभ पर बेचे, तो बताइए 15 नोटबुक का मूल्य क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या, अगर 12 नोटबुक का मूल्य इतना है तो आप कहेंगे कि ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, काट दो इसको। ठीक, यहाँ पे 6 से काट देंगे इसको, 6 दून 12, 6 से काट देंगे इसको, 17 का 18 बचेगा यहाँ पे 4 और 6 सत्ते 42, तो आप कहेंगे 37 रुपए में, 37 रुपए में 2 नोटबुक खरीदा होगा। अगर वो 222 रुपए में 12 खरीदता है, इसका मतलब 37 रुपए में 2 खरीदा होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको आप काट सकते हैं 2 से काटेंगे 5, 2 से काट नहीं 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 को 20 और 5 25, 45 रुपए में 2, 5 को 20 25, मतलब है कि 2 नोटबुक जो पहली टाइप की खरीदा 37 रुपए की और दूसरी 2 नोटबुक 45 रुपए की, उसको हमने सिंपल कर लिया था। अब हमसे कहा कि इनकी समान मात्रा मिलाएंगे, तो अगर ये 2 ये खरीदा, 2 ये बराबर मात्रा में खरीदना है, 2 ये कितना हो जाएगा 4 नोटबुक, और यहाँ पे इनको 37 और 45, 7 5 12, 4 3 7 1 8, 82 रुपए की 4 नोटबुक उसने खरीदी मान लो। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 15 नोटबुक का मूल्य कितना होगा। ठीक, तो हम हमेशा मात्रा ऊपर रखते हैं, रुपए या संख्या को नीचे रखते हैं।
रुपए को ऊपर रखते हैं, संख्या जैसे हम चीनी लेने गए तो आप कहेंगे 50 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, मतलब रुपए ऊपर रखते हैं और किलोग्राम नीचे रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 82 रुपए की 4 नोटबुक खरीदता है, 82 रुपए की 4 नोटबुक, मात्रा नीचे आती है, रुपए ऊपर रहते हैं। अब इसको 20% लाभ पर बेचना हो तो 120/100 निकाल लेंगे इसका, 120/100, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 4 से इसको 4 3 12, 2 से काट देंगे 5, 2 से काट देंगे इसको 2 चौको 8, 2 इसके 2, ठीक। 15 हमको यहाँ पे आप कहेंगे तो 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 3 के 3, 3 चौक 12, 123 रुपए की 5, रुपए ऊपर होता है, संख्या नीचे। हमसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ निकाला है कि वो 123 रुपए में 5 नोटबुक बेचेगा तभी 20% लाभ होगा, लेकिन हमसे पूछा कि 15 में बताइए। तो आपको 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जब गुणा करेंगे तो 3 तरफ का 9, 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3 और नीचे 5 से 15, तो 15 नोटबुक का मूल्य कितना हो जाएगा 369। ठीक, थोड़ा सा इसको आपको सिंपल करने के लिए करना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से देख लो। हमसे कहा गया 222 रुपए में 12 नोटबुक खरीदता है, इसको हम काटेंगे तो 2 नोटबुक का मूल्य कितना हो जाएगा 37। 225 रुपए की 10 नोटबुक दूसरे टाइप की है, इसको काटेंगे तो 2 नोटबुक का मूल्य 45 रुपए। तो हमसे कहा दोनों की बराबर मात्रा, जितनी नोटबुक ये खरीदेंगे उतनी ये भी, तो 2 ये भी और 2 ये भी हो गई। आप इसको 4 भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो 2 2 4 नोटबुक ये हो गई, और यहाँ पे 4 नोटबुक का मूल्य दोनों जोड़ लेंगे 82 रुपए। 82 रुपए 4 नोटबुक 20% लाभ पर बेचेंगे तो इसका 120/100, मतलब इसका 123 में 123 रुपए में 5 नोटबुक आती है। तो हमको 15 बताना, तो आप 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 369 रुपए की 15 नोटबुक हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। समझाने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक। ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड में लग जाना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। अगर 15 दिन कम और कम हो जाए, 15 व्यक्ति और कम हो जाए तो 18 दिन और लगेगा। तो इसमें कहा गया प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो आप कहेंगे कि अगर हम मान लें कि पहले आदमी एक्स थे तो दिन कितना लगता था 54 दिन है? कितने दिन 54 दिन। लेकिन अब यहाँ पे 15 व्यक्ति कम हो जाए तो अब आदमी हो जाएंगे x - 15, 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो 18 दिन ज्यादा लगेंगे। पहले लगते थे 54 दिन, अब 18 ज्यादा लगेगा। तो अब दिन कितने लगेंगे यहाँ पे 72 दिन, 18 जोड़ देंगे। पहले कुछ आदमी थे तो 54 दिन लगता था, अब 15 आदमी और कम हो जाते हैं तो लगेगा 18 दिन पहले से ज्यादा, 72 दिन लगेंगे। तो आदमी दिन M1D1 का फार्मूला सबको पता है, M1D1 बराबर M2D2 लगा देंगे इसमें। आदमी x थे, इनको 54 दिन लगते थे, अब आदमी x - 15 हो गया तो अब लगेंगे 72 दिन। काट देंगे इसको, 18 × 54, 18 × 72, 3x बराबर हो जाएगा 4x - 15 × 60, 60 को इस तरफ लाएंगे, 3 को इस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 60। इसका मतलब पहले आदमी कितने थे, x हमने पहले क्या था, पहले आदमी, तो पहले आदमी कितने थे 60, ठीक। पहले आदमी कितने थे 60। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद एक नवधारस क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 3 घंटे में धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 96 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में मतलब पानी नहीं बह रहा है, उसमें 96 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, दूरी 96, और बोट से जाएंगे तो नाव की चाल बताना है। यहाँ पे नाव की चाल निकालना पड़ेगा, ठीक। पहले देखो यहाँ पे हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, धारा की प्रतिकूल चाल होती है x - y, जहाँ पे x नाव की चाल है, y धारा की चाल है। x नाव की चाल है, y धारा की चाल है,
ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 55 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे आप कहेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। उल्टा, विपरीत या अनुकूल, प्रतिकूल। ठीक, फिर हमसे कहा गया है 3 घंटे में धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर। अनुकूल मतलब x प्लस वाई, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 25 से 75, 25 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। तो आपको पता है x माइनस वाई का मान है, x प्लस वाई का मान दिया है। हमसे कहा गया है कि अगर व्यक्ति को 96 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल किसको जाना है, नाव को जाना है या व्यक्ति को जाना है शांत जल में, मतलब नदी नहीं बह रही, केवल नाव को जाना, केवल व्यक्ति को जाना, मतलब आपको केवल x का मान निकालना है। x वाले को मान निकालने क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। y का निकालना तो दोनों का अंतर करके आधा कर देते हैं। x का मान अगर निकालना तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25, 1 26 10 36, 36 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। x का मान, व्यक्ति की चाल हो जाएगी। और 96 किलोमीटर जाना है तो समय कितना लगेगा, 96 किलोमीटर और 40, 18 से भाग कर देंगे, 18 पंचे 90, बचेगा 6, तो 6 बटे में 18 को 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, 76 का 18, 3 से काटेंगे 20, तो 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे देखो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे चाल निकालेंगे, धारा के अनुकूल, प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा विपरीत दिशा में। x का मान निकलेंगे तो व्यक्ति की चाल निकलेगी, और इस व्यक्ति को 96 किलोमीटर जाना तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल हमने निकाल लिया यहाँ से, दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे 5 घंटे 20 मिनट समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आपको दिया है यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर दिया है 7, तो आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसके आपको हमने ट्रिक बताई है। x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया होता है तो x क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर x क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a कर देते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, इसका क्यूब करके इसी में 3 गुना घटा देते हैं। ठीक, मतलब आपको ये दिया है तो इसका निकालने का मतलब है कि आप 7 यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, ठीक, ये कर देंगे। तो यहाँ पे ये 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 7 21, घटा देंगे यहाँ पे, तो 2 2 3, 322 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ए हो जाएगा 322, क्यूब करके इसी का 3 गुना घटा देंगे तो 322 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, y बराबर दिया है tan 35 डिग्री, तो आपको 2 tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री का मान निकालना है। क्वेश्चन को देखो, y बराबर tan 35 डिग्री दिया है तो 2 tan 55 प्लस cot 55 का मान निकालना है। अब यहाँ 35 दिया है, यहाँ 55 दिया है, तो आपको पता है कि 35 और 55 क्या होता है 90, 35 55 90, तो ठीक। अभी आपको आपने पढ़ा होगा कि अगर हम tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक, ये होता है 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, बदल जाता है। तो मतलब ये है कि अगर ये tan 55 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे, जैसे tan 55 लिखा है तो 55 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, लिख सकते हैं ना, 90 में 35 घटाएंगे 55 आ जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot 35। ठीक, और इसको cot 55 जो लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35,
तो काट 90 माइनस 35 हो जाता है tan 35। ठीक, बदल देंगे इसको कुल मिला के। तो आप कहेंगे यहाँ पे ये लिखा है 2, ठीक, ये लिखा है यहाँ पे 2 इंटू tan 55 को लिख सकते हैं हम काट 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा में बदल जाता है, प्लस काट 55 को लिख सकते हैं tan 35। ठीक, अब इसको उठा के नीचे जाएंगे 2 अपान tan 35 प्लस tan 35। ठीक, इतना है समझ में। 2 अपान tan 35 का मान पता है y, प्लस इसका भी पता है y, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसको यहाँ गुणा कर देंगे 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई, क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई। ठीक, कुछ नए लोगों को ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी थोड़ी सी, अगले दिन नहीं होगी क्योंकि हम क्लास में बता देंगे इसको, क्योंकि जिसने इसको पढ़ा है उसको पता है कि टाइम अगर 55 लिखा है तो इसको हम 90 माइनस थीटा में बदल के काट 35 लिख सकते हैं, काट 55 है तो इसको tan 35 लिख सकते हैं। ठीक, अब काट को नीचे ले जाएंगे तो tan हो जाएगा, और tan 35 जगह पे हम लिख सकते हैं y, tan 35 जगह लिख सकते हैं y, इसको गुणा करेंगे y स्क्वायर 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है राजा ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, उसके लिए परिवहन पर 800 रुपए और लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किए। परिवहन पर 800 रुपए, एक टीवी खरीद के लाता है 800 रुपए परिवहन पे लगा देता है, तो जब टीवी लगवाता है तो 1,000 रुपए और खर्च करता है। तो इसमें कहा गया कि 20% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे की कीमत पर कितना, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, तो हमने कहा जितना पैसा वो अपनी जेब से लगाता है सारा क्रय मूल्य होता है। जैसे यहाँ पे 22,500 रुपए उसने खरीद के लाया, ठीक, 800 रुपए उसने परिवहन पे और 1,000 रुपए लगवाने में, टोटल खर्च कितना हो गया 0 0 8 5 13, यहाँ पे 3 1 4 और 2, इतना तो उसका खर्च हो गया। ठीक, अब 20% लाभ लेके बेचना है तो कितने बेचना चाहिए 20% लाभ पे, तो आप कहेंगे अगर आपको 20% का लाभ लेना तो आप इसको 120/100 में बेच दो। ठीक, 120/100 में 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 12 से गुणा करेंगे 12 36 के 6 आएगा और ये लास्ट में 0 रहेगा, बच्चों को 48 48 और 3, तो आप देखेंगे 0 6 जिसमें लास्ट में होगा, हाँ ये 6 0 या 160 जिसमें आ जाएगा लास्ट में, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी गुणा करो यहाँ करो, जैसे आपका पहला इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 160। ठीक, 29 160 यहाँ पे इसका गुणा करने पे आ जाएगा। तो आपको पूरा गुणा ना करें, चेक कर लिया करें ऑप्शन में, कभी कभी ऐसे मिल जाता है कि आप देखो 12 से 3 में गुणा करोगे तो ये आ जाता है और लास्ट में ये 0 लगा है, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से हम पेपर में टाइम भी बचा लेते हैं ऑप्शन की मदद से। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों का कुल संख्या 2800 है। यहाँ पे कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800, 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। तो यहाँ पे कहा गया अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताना। देखो जैसे मान लो कि 100 है, 100 छात्र हों और 90 उसमें अंतिम पास हो जाए, तो ये कितने परसेंट होंगे। तो पहले आप 100 छात्र इसमें कितने पास हैं 90 पास हैं, तो 90/100 × 100 कर देते हैं, निकल आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है सब अलग अलग दिया है। ठीक, इसमें क्या क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक, गर्ल्स एंड बॉयज लड़कियां और लड़के। इसमें कहा गया 35% लड़कियां हैं, अगर ये 35 हैं तो सबको पता है कि ये कितनी होंगी 65। अनुपात बताएंगे तो ये 5 से 7 और 5 से 13 इस अनुपात में होंगी, किस अनुपात में होंगी 7:13 के अनुपात में। अगर 13 लड़के हैं तो 7 लड़कियां होंगी, इस अनुपात में है ये, है ना।
इसमें हमसे कहा गया है कि कॉलेज में 2800 लड़के कुल छात्र हैं, तो मतलब है कि लड़के लड़के सबको मिला के 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। और ऑप्शन अगर जब भी 50 परसेंटेज में बताना हो तो आपको कभी भी ओरिजिनल संख्या जरूरी नहीं उठाना, ठीक, जरूरी नहीं। ऑप्शन में अगर परसेंटेज में देना है आंसर तो यहाँ पे आपको नहीं उठाना ऑप्शन। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम दोनों में दो दो जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत, अनुपात में कुछ भी बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे कि इतने लड़कियां हैं तो इतने लड़के हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि 75% लड़के, लड़के कितने हैं बॉयज 1300 हमने मान लिया, तो 1300 का 75% निकाल लो कितना आएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 13 से 75, 13 5 65 और 13 से 91 और 6 कितना हो जाएगा 97, ठीक, 13 5 65 और 13 से 91 और 6 97। और लड़कियां कितनी हैं 700, ठीक, और लड़कियां कितनी पास होती हैं 85% लड़कियां, इसका 85% निकालो जल्दी से, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 7 पन्ना 35 और 7 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59। तो ये लड़के इतने पास हुए, लड़कियां इतनी पास हुई, टोटल कितने पास हुए 0 9 7 16, जोड़ लेंगे इसको, 5 5 10 का 0, 9 7 16 1 17 और 9 5 14, 9 5 14 1 15, 1570 पास हुए, टोटल 1570 पास हुए कितने में 1300 प्लस 700 2000 में, ठीक, परसेंटेज इसका निकाल लेना। तो 1570 बटे में 2000 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, काट देंगे इसको, 2 से 14 बचेगा 1, फिर 17 2 8 16 बचेगा 1.5, ठीक, 78.5% इसमें क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते थोड़ा सा लेंदी लगते हैं, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।